भूतों में आत्मा, पिशाच, राक्षस, बुरी आत्मा जैसे प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें भी एक प्रकार है चकवा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। गांव वाले लोगों को इन चकवा के बारे में अच्छी तरह पता है। चकवा का मराठी में मतलब है चकमा देने वाला। आखिर ये चकवा है क्या चीज? दरअसल चकवा एक पिशाच होता है जो रात में बाहर आता है और जंगली इलाकों में पाया जाता है। इनकी खासियत यह है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, ज्यादातर अपने पहचान के व्यक्ति का रूप लेता है ताकि जाल में फंस जाए। ये अपने शिकार को 2 बार आवाज देकर बुलाता है। चकवा कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकता, ये उनकी खासियत है। और ये अपनी आंख बंद चालू करते रहते हैं। ये पिशाच जाल में फंसे इंसान को जंगल में ले जाकर मार देता है। चलिए शुभम की कहानी सुनते हैं, जिसका सामना चकवा से हुआ था। मेरा नाम शुभम है, मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। मुझे याद है 12th की एग्जाम अभी खत्म ही हुई थी। एग्जाम के बाद 1 से 2 महीनों की लंबी छुट्टियां थी, इसलिए हर साल की तरह मैं इस साल भी अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने जाने वाला था। मामा का गांव अंचेवाड़ी घने जंगल में था। ये गांव छोटा है और पहाड़ी इलाके के बीचों बीच है। गांव छोटा है इसलिए इस गांव से एक ही बस जाती है। जब मैं गांव पहुंचा तब काफ़ी खुश था। शहर से काफ़ी दूर, न कोई गाड़ियों का शोर न ही प्रदूषण। बस से उतरते ही मामा मुझे लेने के लिए खड़े ही थे। मैं गांव आया इसलिए मामा भी बहुत खुश थे। हमारे मामा के पास बहुत खेती है और गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। जब मैं घर पहुंचा तब शाम हो चुकी थी। घर पर मेरे आने से सब खुश थे, मामी, दादा दादी और मामा के लड़के भी। इतना सफ़र करके मैं बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया। वैसे गांव में सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं। मामा के लड़के राजू और सुरेश मुझसे पहले उठ गए थे। वैसे वो उनका रोज का समय था। सुबह जब मैं, राजू और सुरेश जब चाय पी रहे थे तब राजू बोला कि आज हम दोपहर को जंगली पहाड़ पर जाएंगे घूमने के लिए। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। हमने ये प्लान मामी को बताया, मामी ने इजाज़त दे दी। हमारा प्लान शाम को आने का था, इसलिए मामी ने हम तीनों को टिफिन दे दिया। हम करीब 12 बजे के आसपास निकले। गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी। हमें करीब 30 मिनट चलते हुए जाना था। हम गांव से बाहर निकले, फिर खेतों से होते हुए हम जंगल की तरफ पहुंच गए। थोड़े से जंगल के बाद बड़ी पहाड़ी थी। हम पहाड़ चढ़कर ऊपर पहुंचते ही हमने हमारा टिफिन खाया। काफी मजा आ रहा था। ऊपर से नज़ारा काफी अच्छा दिखाई दे रहा था। हम करीब 4 बजे तक घूमे और घर वापस लौटते हुए हमें शाम हो गई। तब मामा भी खेतों से लौट रहे थे। हमने उनको हमारी सारी बातें बताई। मैं आज काफी थक गया था, राजू और सुरेश भी, इसलिए हमने खाना खाया और सो गए। लेकिन आगे जो भी होने वाला था वो काफी डरावना था। मुझे याद है उस दिन करीब रात के 2:30 बजे मुझे सुरेश की आवाज आई और मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सामने वाले रूम में आया। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। और तभी फिर से मुझे सुरेश की आवाज आई। वो घनी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। मैंने सोचा ये इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। मैंने लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर गया। लेकिन मैंने जो देखा वो काफ़ी डराने वाला था। वो सुरेश तो था लेकिन लग नहीं रहा था। वो अपनी आंखें बंद चालू कर रहा था। मैंने कहा, अरे सुरेश, तुम इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि शुभम, मेरा मोबाइल फ़ोन पहाड़ी पर रह गया है, चलो जाते हैं और लेकर आते हैं। मैंने गुस्से से बोला, तुम्हें समय पता है क्या हुआ है? ये कहते हुए मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उससे मैं करीब बेहोश होने वाला था। उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया घर वाले सब उठ गए, मामा, मामी सब। मैं अचानक ज़मीन पर गिर गया और वो डरावना सुरेश वहाँ से गायब हो गया। मुझे मामा ने उठाया। तभी वहाँ सुरेश और रमेश दोनों खड़े थे। शक्ल से वो काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। मैं गुस्से से बोला, क्या तुम्हें यही टाइम मिला मजाक करने के लिए? सुरेश बोला, नहीं शुभम, मैं तो अभी उठा हूँ तुम्हारे आवाज़ से। ये सुनकर मैं तो कांपने लगा। मामा ने मुझे उठाया और कुर्सी पर बैठाया और पूछने लगे, क्या हुआ था शुभम? मैंने सारी कहानी उन्हें बताई। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी मामा ने मुझे सोने को कहा। माना कि मामा को सब पता है, लेकिन मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह जब मैं उठा तब मामा घर पर ही थे। आज वो खेतों में नहीं गए। जब मैं चाय पी रहा था तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले, रात में तुमने जिसे देखा वो एक पिशाच चकवा था। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, चकवा क्या होता है मुझे पता था। मामा बोले कि इस गांव में चकवा है। हमारा घर जंगल के काफ़ी करीब है, इसलिए वो हमारे घर तक पहुंच सका।
मामा बोले, करीब 2 महीने पहले पड़ोस के लड़के की लाश मिली थी। उसके घर से थोड़ी दूर जंगल में। वो काम इसी चकवे का था। शायद उस पिशाच ने तुम्हें जंगल में देख लिया था, इसलिए वो यहाँ घर तक पहुँचा। इस घटना के बाद मुझे उस गांव में अजीब लगने लगा। मैं 2 दिनों में ही घर वापस लौट आया। आज भी जब मैं ये मंजर याद करता हूँ तो काफ़ी डर लगता है। मामा ने मुझे अपने गांव बुलाने पर मैं जाने के लिए और 10 बार सोचता हूँ।